टेक्निकल एनालिसिस के क्लास में आपका स्वागत है। हैमर कैंडल एक बड़ी आकार वाली कैंडल है जिसकी बॉडी तो बहुत छोटी होती है, लेकिन लोअर शेडो उसकी बॉडी से दोगुनी या उससे अधिक होती है, जबकि इसकी अपर शेडो नहीं होती है। अगर अपर शेडो होती भी है तो बहुत ही छोटी होती है। हैमर कैंडल बुलिश और बेयरिश भी हो सकता है। हैमर कैंडल हमेशा एक डाउन ट्रेंड के बाद आता है। इसका रंग ग्रीन या रेड हो सकता है। हैमर कैंडल एक डाउन ट्रेंड के बाद आता है तो उस कैंडल का रंग का कोई महत्व नहीं होता है, उसे बुलिश ही माना जाता है। हैमर कैंडल एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। यह कैंडल दर्शाता है कि मंदी का समय बीत चुका है और तेजी का दौर आने वाला है। हैमर कैंडल का लोअर शेडो यह बताती है कि सेलर ने प्राइस को नीचे खींच करके ले आए, लेकिन बायर ने प्राइस को ऊपर खींच करके ले गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि सेलर में अब उतनी दम नहीं रही कि प्राइस को नीचे बंद करवा सकें। आए जानते हैं कि जेबी कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो और बुलिश हैमर बने तो मार्केट का ट्रेंड ऐप कैसा होगा। कोई भी स्टॉक जब वह डाउन ट्रेंड में हो और एक बुलिश हैमर बनता है तो आप यह समझ सकते हैं कि यहां से बाय एंट्री बनाना चालू कर दिए हैं और यहां से ट्रेड रिवर्स हो सकता है। जबकि बुलिश हैमर बनने के बाद वाला कैंडल बुलिश हो तो आपको बाई पोजीशन बनाना चाहिए। बुलिश हैमर कैंडल का जितना लोअर शेडो लंबा होगा उतना ही ज़्यादा संभावना है ट्रेंड बदलने का, और अपर शेडो बिल्कुल ना हो और जो बॉडी की साइज है बहुत कम हो तो हम लोग को ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलेगा कि बाइंग पोजीशन बनाना चाहिए। बुलिश हैमर को कैसे पहचानें? जब भी कोई शेयर डाउन ट्रेंड में चल रहा हो और किसी सपोर्ट एरिया में बुलिश हैमर कैंडल बनता है तो वहां से ट्रेंड रिवर्स होने का ज़्यादा संभावना होता है। जब भी किसी सपोर्ट एरिया में हैमर कैंडल बनता है तो उसे बुलिश ही माना जाता है। उस कैंडल पर कलर का कोई प्रभाव नहीं रहता है, वह रेड हो या ग्रीन हो। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में हैमर का प्रयोग कैसे करें? जब भी आप लोग ट्रेड करें हायर टाइम फ्रेम का यूज़ करें। कहने का अर्थ है इन्वेस्टमेंट के लिए आप मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए 5 मिनट, 15 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम का यूज़ किया जाता है। ट्रेंड को जानने के लिए आप आवरली टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। आई चार्ट में आपको देखते हैं कि हैमर कैंडल बनाने पीआर किस तरह से मार्केट रिवर्स होता है। आप देख सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे आ रहा था, उसके बाद एक सपोर्ट जोन में कुछ टाइम के लिए साइडवेज में ट्रेड करता है। हाई वेव कैंडल बनाने के बाद हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद स्पिनिंग टॉप कैंडल बन रहा है। बहुत ही अच्छा अपर ट्रेंड का मोमेंटम करता है, बुलिश ट्रेंड फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए समझते हैं कि हैमर कैंडलस्टिक की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। हैमर कैंडलस्टिक एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि बेयरिश ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड में रिवर्सल आने का संकेत देता है। हैमर कैंडलस्टिक एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। हैमर कैंडल का बॉडी बहुत ही छोटी होती है और लोअर शेडो बहुत ही लंबी होती है, जबकि अपर शेडो नहीं होती है। अगर होती भी है तो बहुत छोटी होती है। हैमर कैंडल में लोअर शेडो कम से कम 2 गुनी होनी चाहिए। हैमर कैंडल का लोअर शेडो जितना लंबा होता है उतना ही ट्रेंड के बदलने की संभावना बढ़ जाती है। हैमर कैंडल बन जाने के बाद सेलर सेलिंग करना बंद कर देता है और बायर बाइंग करने के लिए अगले कैंडल का इंतजार करने लगता है ट्रेंड बदलने की पुष्टि करने के लिए।
हैमर कैंडल बेयरिश ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड में चेंज होने का संकेत देता है, लेकिन आपको अगले कैंडल बनने का इंतजार करना है, और जब अगला कैंडल बुलिश हैमर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन हैमर कैंडल के केवल पुष्टि करके ट्रेड करना घाटे का सौदा हो सकता है, इसलिए आपको अन्य टेक्निकल टूल का इस्तेमाल करना चाहिए जैसे कि मूविंग एवरेज, RSI, MACD इत्यादि। इन सभी इंडिकेटर के हेल्प से आप ट्रेड ले सकते हैं। इन्वर्टेड हैमर क्या है? What is inverted hammer? इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है। यह एक छोटी कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बाजार में लंबी गिरावट के बाद बनती है। यह एक विश्वसनीय कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह कार्य तब करता है जब सपोर्ट एरिया में इसका निर्माण होता है। अगर यह कैंडलस्टिक पैटर्न बीच में बनती है तो इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है। इन्वर्टेड हैमर का रंग रेड या ग्रीन हो सकता है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर का कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह ग्रीन हो या रेड हो। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक चार्ट में कहाँ बनता है? इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक चार्ट में आपको बॉटम पर या सपोर्ट एरिया में देखने को मिलेगा। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक चार्ट में आपको बॉटम पर या सपोर्ट एरिया में देखने को मिलेगा। इन्वर्टेड हैमर कभी कभी कैंडलस्टिक चार्ट में आपको बीच में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन उस कैंडल का ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं रहता है। जबकि इन्वर्टर हैमर अगर बॉटम पर बनता है तो बायर को स्टॉक को खरीदने का सिग्नल मिलता है। बायर को सिग्नल मिलने का अर्थ यह नहीं है बाजार अब तेजी के दौर में जाएगा। इन्वर्टेड हैमर एक संकेत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे आप अपनी सेटअप में शामिल करके बाई का एक सिंग इन्वर्टेड हैमर को कैसे पहचानें। इन्वर्टेड हैमर को पहचाना बहुत ही आसान है। जब किसी भी कैंडल का ओपन और क्लोज प्राइस आसपास होता है तब रियल बॉडी छोटी बनती है। इन्वर्टेड हैमर का अपर शैडो यह दिखाता है कि बायर्स प्राइस को ऊपर तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और सेलर्स प्राइस डाउन ले जाने की कोशिश कर रहा है। इन्वर्टेड हैमर का जहां ओपन होता है उसके आसपास क्लोज हो जाता है। इन्वर्टेड हैमर को ट्रेड कैसे करें? हाउ टू ट्रेड इन्वर्टेड हैमर। बाजार में इन्वर्टेड हैमर के निर्माण के बाद जो कैंडल बने वह बुलिश होना चाहिए। कहने का अर्थ है अगले कैंडल का ओपन प्राइस हैमर के ओपन प्राइस से ऊपर होनी चाहिए या आसपास होना चाहिए, साथ ही उसका क्लोजिंग प्राइस इन्वर्टेड हैमर के ऊपर होना चाहिए। इसे आप एक संकेत के रूप में ले सकते हैं कि बाजार में तेजी का दौर शुरू हो सकता है। इन्वर्टेड हैमर में शैडो का लंबा होना बहुत ही अच्छा माना जाता है और यह एक अच्छा कन्फर्मेशन देता है। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लें। उसके बाद आप देखें कि इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट एरिया में बना है या नहीं बना है। अगर इन्वर्टर हैमर कैंडल सपोर्ट एरिया में बना है तो इन्वर्टेड हैमर के रियल बॉडी के हाई के ऊपर आप बाई कर सकते हैं। आप निफ्टी बैंक के कैंडलस्टिक चार्ट में देख सकते हैं कि कैसे रिवर्सल आया है। अगर आप निवेशक हैं तो आप इन्वर्टेड हैमर को बड़े टाइम फ्रेम पर देखने की कोशिश करें।
अगर आप ट्रेडर हैं तो आप छोटे टाइम पर भी इसका एनालिसिस कर सकते हैं। बाजार में उतार और चढ़ाव कई चीज़ों पर निर्भर करता है, ऐसे में सिर्फ इन्वर्टेड हैमर का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। जब भी आप इन्वर्टेड हैमर का इस्तेमाल करें तो और संकेतों का उपयोग करके ही करें। If you like video or subscribe and share, thank you.